प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं आपको गणेश जी भगवान की सभी व्रतों में सुने जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी को आधा अधूरा सुनकर गणेश जी भगवान का अपमान ना करें और कहानी को पूरा जरूर सुने। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोज रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश जी भगवान का एक मंदिर था। वो बूढ़ी माई गणेश जी भगवान को रोज एक रोटी का टुकड़ा भोग लगा देती थी। ऐसे ही करते करते उसे बहुत साल निकल गए। ऐसे ही एक दिन गणेश जी भगवान ने सोचा, यह रोज ही अपने को भोग लगाती हैं, इस कारण मुझे इसको कुछ ना कुछ उपहार देना ही पड़ेगा। गणेश जी भगवान ने एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली को अपने घर लेकर वह गई और फिर अगले दिन वो साहूकार के घर रोटी लेने नहीं गई। साहूकारनी ने सोचा कि ब्राह्मणी रोटी लेने क्यों नहीं आई, तो उसने ब्राह्मणी के घर ही बुलावा भेज दिया। तब ब्राह्मणी ने बोला, भगवान गणेश जी तो मुझ पे बहुत दिनों बाद प्रसन्न हुए हैं। मैंने बहुत दिनों तक दूसरे के घर की रोटी खा ली है, अब मैं अपना ही रोटी खाऊंगी। साहूकारनी यह बात सुनकर बहुत ही नाराज हुई कि गणेश जी भगवान ने तो ब्राह्मणी के ऊपर कृपा कर दी और मेरे ऊपर कृपा नहीं की। तब साहूकारनी ने गणेश जी भगवान की मूर्ति को हटाकर बाहर फेंक दिया और फिर इधर साहूकार के दुकान में धंधा पानी चलना सब कुछ बंद हो गया। एक दिन साहूकार की नज़र पोल के मंदिर पे पड़ी तो सेठानी से पूछा, अपने गणेश जी भगवान कहाँ गए? साहूकारनी ने बोला, ऐसे गणेश जी भगवान का क्या करे जो दूसरों के ऊपर तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमारे घर पे तो कभी प्रसन्न ही नहीं हुए, कभी उनकी कृपा ही नहीं की। इस कारण में गणेश जी भगवान को हटाकर बाहर फेंक दिया। साहूकार ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे तो सारा धंधा पानी चलना ही बंद हो गया। तुमने गणेश जी भगवान को कहाँ फेंका, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार वापस गणेश जी भगवान को लेने गए तो गणेश जी भगवान इतने भारी हो गए कि साहूकार से उठे भी नहीं। साहूकार जी ने गणेश जी भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई है, आप कृपा करके मेरे साथ मेरे घर चलिए। ऐसे ही करते करते गणेश जी भगवान बहुत भारी होते गए और साहूकार से बोले, मैं तुम्हारे घर पर नहीं चलूँगा, पहले अपनी पत्नी साहूकारनी को यहाँ बुलाकर लाओ, वो मेरे से माफ़ी मांगे, तभी मैं तुम्हारे घर पर चलूँगा। मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमे का भोग लगाओ, तभी मैं तुम्हारे घर पर चलूँगा। यह बात सुनकर साहूकार अपनी पत्नी साहूकारनी को बुलाने चले गए और अपनी साहूकारनी को बुलाकर गणेश जी भगवान के सामने माफ़ी मंगवाया और सवा शेर का चूरमा बनाने के लिए साहूकारनी को हामी भरवाया। तब गणेश जी भगवान हल्के हो गए और साहूकार गणेश जी भगवान को वहां से उठाकर अपने पोल के मंदिर में बैठा दिया और फिर से साहूकार का धंधा पानी वापिस पहले की जैसे चलने लग गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की पत्नी पर अपनी कृपा की, वैसे ही संसार पे सबके ऊपर करना। तो प्रिय भगत गणों, प्रेम से बोले गणेश जी भगवान की जय हो, रिद्धि सिद्धि मैया की जय हो।